परिसर में आयोजित लोक अदालत में ना कोई हारा और ना कोई जीता। वहीं एक महिला न्यायाधीश के प्रयासों से दो परिवारों में सुलह हो गई और साथ में रहने के लिए तैयार हो गए। न्यायाधीश के समक्ष वर वधू ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। नगर पालिका और विद्युत कंपनी के सबसे अधिक प्रकरणों का निराकरण भी हुआ। आज राज्य विधि सेवा प्राधिकरण और माननीय जिला न्यायाधीश के अनुसार लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। ये नेशनल लोक अदालत है और वर्ष की अंतिम लोक अदालत है। उम्मीद है कि आप सभी लोग जो पक्षकार हैं, अधिवक्तागण, इसमें सहयोग करेंगे और लोक अदालत अधिकतम सफल बनाएंगे। आयोजन किया गया है। लोक अदालत में जो भी प्रकरण निपटते हैं उसमें कोई भी पक्ष हारता भी नहीं है और कोई भी पक्ष जीतता नहीं है। दोनों समझौता करके आपसी संबंध मेंटेन करते हुए वापस जाते हैं। इसलिए लोक अदालत को सफल बनाने की लोक सेवा का जो आयोजन किया गया है, लोक अदालत में मुख्यतः पक्षकारों के बीच जो विवादों का समाधान होता है उसमें अंतर्मन से विवादों का समाधान हो जाता है। रिश्ता को छोड़ करके मधुर संबंधों को बनाए रखने के लिए और उसको चिरस्थायी करने के लिए एक सुअवसर प्राप्त होता है। लोक अदालत आज पूरे भारतवर्ष में लगाई गई। इसमें सिविल, क्रिमिनल, राजस्व 11 दिसंबर को अखिल भारतीय स्तर पर विधिक सेवा समिति द्वारा लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य यह है आज नेशनल लोक अदालत का न्यायालय परिसर में आयोजन किया गया है। वेरी स्पेशल डे, नेशनल लोक अदालत हैज बीन हेल्ड एंड देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ दिस लोक अदालत। इफ देयर इज इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आर देयर, द पीपल द पे द अमाउंट द बिल वाज forwarded to the person, he will get 20% rebate from the bill, and the compromise is held. There is benefits for clients, and they will get the huge benefits all there. Thank you. Thanks a lot. Today in this campus there is a lot of benefit will be taking clients and न्यायालय परिसर में शनिवार को लोक अदालत का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ अपर जिला व सत्र न्यायाधीश वंदना राज पांडेय ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन के साथ किया। न्यायाधीश पूनम डामेचा के प्रयासों से लगभग 6 वर्षों से अलग रह रहे पति पत्नी में सुलह कराने में सफलता मिली। ये प्रकरण अभी 2021 में प्रार्थना की ओर से प्रस्तुत हुआ था। इसमें उनके पारिवारिक विवाद लगभग 5 वर्षों से चल रहे थे और माननीय न्यायालय के आदेश से और इन लोगों को समझाइश से ये प्रकरण आज समाप्त हुआ है और दोनों उभय पक्ष राजी मर्जी से अब साथ में रहने के लिए तैयार हैं और साथ में रह रहे हैं पिछले 30 तारीख से। देखिए, उभय पक्ष ने राजी मर्जी से समझौता कर लिया है कोर्ट में और अब दोनों एक दूसरे के साथ राजी मर्जी से एक दूसरे के साथ निवास कर रहे हैं और कोर्ट से अपना प्रकरण समाप्त कर सकते हैं। पक्ष उपस्थित हुए अपने न्यायाधीश महोदय पूनम डामेचा जी कोर्ट में, और इन्होंने राजीनामा पेश किया था। दोनों बहुत समय से अलग अलग रह रहे थे, आज इनका राजीनामा हो चुका है और अब दोनों ये साथ में रहेंगे और इनका दाम्पत्य जीवन। घरेलू हिंसा व भरण पोषण के प्रकरण में अलग रहने वाले पति पत्नी ने न्यायाधीश डामेचा के प्रयासों से लोक अदालत में सुलह कर ली। महत्वपूर्ण प्रकरण, माता पिता मांगीलाल और धपूबाई ने अपने बेटों के विरुद्ध भरण पोषण का दावा लगाया था, जिसमें एक पुत्र का तो वारंट निकला हुआ था और दूसरे का भी जारी था। दोनों ने ये तय किया कि बेटों के विरुद्ध जो प्रकरण चल रहा है लोक अदालत के माध्यम से उसे आज निराकरण किया जाए, और दोनों कैलाश मांगीलाल और माँ धपूबाई ने अपने बेटों की जो प्रकरण चल रहा था वसूली वारंट वगैरह उसमें समझौता कर लिया और दोनों से कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार इस प्रकरण में लोक अदालत में आज का निराकरण हो गया और दोनों पति पत्नी खुश हैं अपने बेटों से। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? आज हमने दावा लगाया, हमने दावा लगाया था, वो हमने गनाह से मतलब वापस कर दिया। लोक अदालत से वापस कर दिया। न्यायालय में आपका राजीनामा हुआ है, क्या है मामला? 138 में रामचंद्र जी से मेरा चल रहा था विवाद, वो आज राजीनामा हो। सर आप बताएं क्या मामला था? आदित्य प्रधान सर 92,000 के चेक का मामला था
तो लोक अदालत में के माध्यम से राजीनामा भैया अनुरोध किया कि बोला हम 35,000 की स्थिति, तो हमने भैया सक्षम थे तो भैया ने बोला चलो ठीक है, भैया को राजीनामा करके समझौता कर लिया। आज दिनांक को हमने समझौता कर लिया। 15 से 138 का एक प्रकरण रामचंद्र जी के विरुद्ध लगा रखा था जो 92,000 रुपये का था। दोनों को समझाया और विनय किया कि आज नेशनल लोक अदालत इसको समझौता कर लिया। तो संजय जैन जी ने हमारी बात मानकर सिर्फ मूलधन 35,000 रुपये में समझौता कर लिया। दोनों पक्ष हमारी बात से सहमत है और राजीनामा में ने स्वीकार किया कि किसी की जीत न हार नहीं होती है। इसे खुशी खुशी 35,000 रुपये अभी आज अदा कर दिए और दोनों खुशी खुशी अपने घर जा रहे हैं। धन्यवाद। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों ने महाराणा प्रताप और राजा जन्मेजय की प्रतिमा स्थल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर भेरू सिंह चौहान ने प्रतिमा स्थल पर अव्यवस्था पाए जाने पर नगरपालिका सीएमओ से मांग की है कि प्रतिमा स्थल पर बगीचे में सफाई, प्रतिमा पर पर्याप्त लाइटिंग लगाने की व्यवस्था की जाए। इस अवसर पर प्रदेश संगठन मंत्री यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि प्रतिमा अनावरण नाम पट्टिका में समाज प्रमुख के नाम अंकित किए जाएं। क्षत्रिय महासभा नागदा के सभी हमारे पदाधिकारियों ने आज बाईपास चौराहे पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थल का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान हमें यहाँ पर जो कुछ कमियाँ नज़र आई, नागदा नगर के माननीय एसडीएम महोदय और नगर पालिका सीएमओ से हम निवेदन करना चाहते हैं कि प्रतिमा स्थल पर जो बगीचे का निर्माण किया गया है उसकी व्यवस्थित रूप से देखभाल नहीं हो रही है और साथ ही यहाँ पर जो लाइटिंग है वो लाइटिंग बहुत ही कम लगाई गई है। हम प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं कि यहाँ पर प्रतिमा के ऊपर और आसपास जो है वो हाई मार्क्स लगाए जाए ताकि मूर्ति दूर से दिखाई दे। और कल के दिन जो है वो महाराणा प्रताप की प्रतिमा का, बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा का और हमारे राजा जन्मेजय जी की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसके अंदर सम्मानीय सांसद जी, सम्मानीय हमारे राज्यपाल महोदय, सम्मानीय केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर, मध्य प्रदेश के मंत्री जगदीश जी देवड़ा, शिक्षा मंत्री मोहन जी यादव और स्थानीय नेता हमारे दिलीप सिंह जी शेखावत, लाल सिंह जी राणावत, सुल्तान सिंह जी शेखावत और तमाम जो भी अतिथि यहाँ पर पधार रहे हैं, हम सभी के माध्यम से यह अनुरोध करना चाहते हैं कि जिस तरीके से समाज के एक एक प्रतिनिधि को मंच पर स्थान दिया गया है और सभी समाज की ओर से यह मांग उठाई गई थी कि प्रतिमा के जो लोकार्पण कार्यक्रम के अंदर जो नाम पट्टिका स्थापित की जा रही है, लगाई जा रही है, उसके ऊपर समाज के प्रतिनिधियों का, जिन्होंने इस प्रतिमा को लेकर लंबे समय तक संघर्ष किया, उनका नाम अंकित किया जाना चाहिए। हम सभी से अनुरोध करना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि कल 12 तारीख को महाराणा प्रताप और सभी मूर्तियों का अनावरण किया जा रहा है, तो मेरा सभी नागदा खाचों की जनताओं से, राजपूत सरदारों से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में पधारें और मूर्ति का जो अनावरण हो रहा उसमें भाग लेके कार्यक्रम को सफल बनाएं। बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आज नगर में 3 महापुरुषों की प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है और हमारे आदरणीय महामहिम राज्यपाल थावरचंद जी गहलोत, अनिल जी फिरोजिया साहब, जगदीश जी देवड़ा साहब, हमारे दिलीप सिंह जी शेखावत, लाल सिंह जी राणावत, नरेंद्र सिंह जी तोमर जो कैबिनेट मंत्री, कृषि मंत्री, हमारे लाल सिंह जी राणावत साहब, दिलीप सिंह जी शेखावत साहब, सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब, सभी में राजपूत सरदारों से मैं निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में आए और अपने इस महापुरुष महाराणा प्रताप की प्रतिमा के अनावरण में शामिल हो और अधिक से अधिक संख्या में आकर इस मूर्ति का अनावरण करा। देने पर आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। माननीय विधायक जी, आपने महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पे आपका चलने पर, आपने जैन धर्म का पालन करने पर, माननीय विधायक जी, आपने आपके सदन ने, आपके सभी पार्षदों ने महापुरुषों का प्रस्ताव
तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। आपने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापना आपने जब वहाँ गुजर ऑफिस 24 घंटे खुला रहता है, आपको अच्छे से पता है, लेकिन आपने ब्रह्मा मुहूर्त में सुबह वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापना करवाए जाने पर आपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं को लेकर जब हमारे बाबा साहब अनुयायी वहाँ बस स्टैंड पे धरने पे बैठे थे, तब आपका विशाल काफिला आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, आदरणीय राज्यसभा सांसद माननीय और आपके उज्जैन जिले के सभी विधायक का काफिला आप लेके उनके बीच में आपने काफिले को रोका, उनकी बात को सुना। वहाँ से आपने जिलाधीश महोदय को फोन लगाया, प्रशासन को हरकत में लिया, आपने महत्वपूर्ण योगदान उसमें दिया। उतना ही नहीं, खातरोद में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का जगह अलाट कराकर प्रतिमा की स्थापना करवाने पर आपकी बहुत बहुत योगदान रहा। और उस जगह जहाँ जनपद कार्यालय हो, जहाँ शिक्षा विभाग हो, जहाँ एसडीएम कार्यालय हो, जहाँ न्यायालय हो, उस बीच आपने बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित करवाने में आपका बहुत योगदान रहा। और गर्मी से और धूप से, पक्षी हवाओं से, और आप वहाँ पे आपने छतरी का निर्माण कराने पर माननीय विधायक जी, ग्राम उमन्ना में आपने संत कबीरदास जी महाराज की मूर्ति स्थापना करने में आपने बहुत बड़ा योगदान आपका वहाँ भी रहा। आपने मूर्ति स्थापना करने पर आप और आपकी धर्मपत्नी हमारी भाभी जी को भी हमारे अनुसूचित जाति लोगों के बीच में लेके बिठा के आपने हमारे बीच कबीरदास जी मूर्ति की स्थापना आपने करी। मटर फली की बम्पर आवक शुरू हुई। खासरोद की प्रसिद्ध मटर फली मंडी में अच्छे उत्पादन व भाव के चलते दूर दूर से किसान अपनी उपज लेकर पहुंच रहे हैं। अभी कुछ समय पहले 60 से 70 रुपए किलो तक बिकने वाली मटर अब 25 रुपए किलो तक थोक भाव हो गए हैं। तकरीबन 20 व्यापारी किसानों द्वारा लाई जा रही मटर की खरीदी कर रहे हैं व साथ ही किसानों को नगद भुगतान भी किया जा रहा है। देश के राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान आदि प्रदेशों से प्रतिदिन यहाँ पर मटर की फलियां निर्यात की जाती हैं।